वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी की तरफ से आ रही दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे बीपीएससी की इस बिहार प्रधान शिक्षक की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आता है। इस स्टडी गाइड बुक में आपको बिहार हेड टीचर का पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, सामान्य अध्ययन और डीएलएड कोर्स भी। लेटेस्ट पैटर्न पर ये आधारित है। 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पूरा सामान्य अध्ययन को इसमें कवर किया गया है डीएलएड विषय के साथ। प्रधान शिक्षक की स्टडी गाइड बुक के अलावा चक्षु प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन का बुक भी आ गया है, जहां पर 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का अध्यायवार समावेश है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, या फिर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा तिथि को लेकर नई नोटिस की। टीआरई 3 का एग्जाम 15 और 16 मार्च को होना था। 16 मार्च को माध्यमिक की परीक्षा होनी थी 9-10 की, जो कि स्थगित कर दी गई है। स्थगित क्यों हुआ है? अपरिहार्य कारणों की वजह से ये एग्जाम स्थगित हुआ है। अब ये अपरिहार्य जो शब्द है छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कुछ भी हो, अपरिहार्य लिख दीजिए और फिर आप डेट को कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। तो फिलहाल अपरिहार्य कारण बताया गया है। 16 मार्च की परीक्षा जो एक शिफ्ट में माध्यमिक की होनी थी वो नहीं कराई जाएगी। 29 फरवरी को शेड्यूल जारी हुआ था, जो बताया गया था कि 15 मार्च को 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम होना है। फिलहाल 15 मार्च वाली परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। 6 to 8 का एग्ज़ाम 9:30 से 12 के बीच में और 1 to 5 का एग्ज़ाम 2:30 से 5 के बीच में कराया जाएगा। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 7 मार्च यानी कल जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 15 मार्च वाला भी एग्ज़ाम क्या स्थगित हो सकता है, क्या ये भी कैंसिल हो सकता है, जिस प्रकार से 16 मार्च वाला कैंसिल हुआ है। तो 16 मार्च वाला क्यों कैंसिल हुआ, इसका एग्जैक्ट कोई कारण पता अभी तक नहीं चल पाया है। यदि कारण का पता चलता तो 15 तारीख वाले के बारे में भी हम कुछ बताने की स्थिति में होते। फिलहाल अपरिहार्य आपको पता ही है कि अपरिहार्य ही होता है, ठीक है। तो एक मन में शंका तो जरूर हो गया कि 16 मार्च वाला स्थगित हो गया, 15 मार्च वाला ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे। उच्च माध्यमिक यानी 11-12 वाले का अभी तक कुछ अता पता नहीं था, यानी कि 9-10 और 11-12 का एग्ज़ाम कब होगा ये अभी क्लियर नहीं है। और संभवतः अब ये लोकसभा चुनावों के बाद होगा, क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, 15, 16, 17, 18 कभी भी लग सकता है मार्च महीने में। सारा शासन प्रशासन फिर चुनाव में व्यस्त हो जाएगा, फिर परीक्षा कहाँ से हो पाएगी। तो अभी 15 मार्च वाले छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। कल 7 मार्च को यदि एडमिट कार्ड आता है तो फिर आप मान कर चलें कि परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ज़्यादा समय अब है नहीं एडमिट कार्ड में, सारी तैयारियां ऑलरेडी हो गई थी, एग्जाम सेंटर वगैरह सब कुछ डिसाइड हो गया था। 26 जिलों में एग्ज़ाम होना है, 12 जिलों में परीक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि टीआरई 3 में ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। तो देखना होगा कल एडमिट कार्ड का क्या स्टेटस रहता है। फिलहाल जब रद्द हुआ नहीं है ऑफिशियली बीपीएससी की तरफ से, तो हम ज़बरदस्ती क्यों रद्द कराएं और क्यों कहें कि ये रद्द हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 15 और 16 दोनों दिन एग्ज़ाम था। जो दूर के थे, अदर स्टेट वाले थे, एक ही बार में दोनों परीक्षाएं अपनी दे लेते, लेकिन अब एक बार 15 को देंगे, फिर माध्यमिक का पता नहीं कब होगा, उच्च माध्यमिक का पता नहीं कब होगा। रद्द करना ही था तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि दोनों रद्द करना चाहिए था, नहीं तो एग्ज़ाम तो 15-16 को होना ही था। सबने माइंड मेकअप कर लिया था, अपनी तैयारी वगैरह वो कर ही रहे थे। पहले तो 7 ही बताया गया था, 7 या 9 को हो जाएगा, एक सप्ताह और एक्स्ट्रा समय मिल गया, 15 हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्टेट 2024 अपियरिंग को मौका देना है, इस वजह से 16 मार्च का माध्यमिक वाला एग्जाम स्थगित हुआ है। ऐसा दोस्तों नहीं है, मौका देना होता तो शुरुआत में ही दे दिया गया होता। अभी उनके भी परीक्षा का तो कुछ अता पता है नहीं कि स्टेट कब होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपियरिंग को मौका देने की वजह से आगे बढ़ाया गया है। आचार संहिता कब लगेगा अभी ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है। तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, तैयारी करते रहें। 15 तारीख वाला एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड आता है तो एग्ज़ाम आपका होगा, जो कि कल संभवतः आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं बीपीएससी की अगली अपडेट की। आपको पता है कि बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती और निकल गई है बीपीएससी से ही, 40,247 पदों पर। ये कौन सी भर्ती है आप इसे समझिएगा। ये भर्ती है प्रधान शिक्षक की, हेड टीचर की। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान टीचर की 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है। 35% महिला का यहाँ पर 36 आरक्षण है। 30,500 बेसिक पे है, प्लस भत्ते वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। कौन यहाँ पर आवेदन करेगा ये आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो
आपको 8 वर्षों का प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और 1 अगस्त 2024 को यदि आपकी एज 58 वर्ष की नहीं हुई है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो मेनली ये भर्ती आप कह सकते हैं प्रमोशन के लिए है। जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, 8 सालों का एक्सपीरियंस है, वो लोग आवेदन करेंगे और वो प्राथमिक का सहायक अध्यापक से प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती है, लेकिन ये फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर पेपर होगा जिसमें 2 भाग होंगे। टोटल 2.5 घंटे का पेपर है। 150 प्रश्न आएंगे। 75 प्रश्न जीएस का और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से संबंधित होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी नहीं। बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही होंगे, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया तो आप हेड टीचर बन जाएंगे। और 40% जनरल के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ओबीसी के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, SC ST निःशक्त को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदन 11 मार्च से शुरू होगा और ये चलेगा 2 अप्रैल तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी से। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।